हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइन कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस यहाँ पे आपका होता क्या है और सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। मैंने इंग्लिश की पहले एक वीडियो बताई थी जिसमें आपको बताया था कि लैंग्वेज क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। हम सेंटेंस की परिभाषा देखेंगे और सेंटेंस के टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? वाक्य। तो हम सेंटेंस का डिफिनेशन पढ़ेंगे कि सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है। तो आप देखेंगे यहाँ से, ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। आपने डिफिनेशन पढ़ लिया, क्या लिखा है? ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी आपका एक वर्ड या एक से ज्यादा वर्डों का समूह जब मिलकर कोई क्या करे, वह सेंटेंस बनाए और उसका क्या हो, मीनिंगफुल अर्थ निकले। यानी जब एक वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड मिलके कोई सेंटेंस बनाते हैं और उसका मीनिंगफुल अर्थ निकलता है, तब वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। आप समझ गए सेंटेंस किसको कहेंगे? जहां पे एक वर्ड होगा या एक से ज्यादा वर्ड मिलके क्या करेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे और उसका क्या होगा, मीनिंगफुल अर्थ निकलेगा, तब वहां पे उसको क्या बोला जाएगा? सेंटेंस कहा जाएगा। यदि उसका मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकलता है तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। जैसे आई एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। आप बताएंगे क्या यह सेंटेंस है कि नहीं है? गो मीन्स जाना। क्या यह सेंटेंस है? हाँ, यह एक सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे यह एक वर्ड भी है। जियो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। लेकिन हम इसका क्या करते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ठीक, गो मीन्स जाना होता है, तो एक सेंटेंस के फॉर्म में भी यूज होता है और एक वर्ड के रूप में भी यूज होता है। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल। राम कहाँ जाता है? राम विद्यालय जाता है। राम इज गोइंग टू स्कूल यानी राम स्कूल जाता है। तो क्या है? निश्चित है ना। इसका निश्चित देखिए अर्थ निकल रहा है कि राम कहाँ जा रहा है? राम विद्यालय जा रहा है। निश्चित अर्थ निकल रहा है कि राम इज गोइंग टू स्कूल। राम कहाँ पे जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। ठीक, यदि हम इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखेंगे, अगर इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इज गोइंग टू राम स्कूल। ठीक, मैंने इसी क्वेश्चन को किस तरीके से लिख दिया, इधर उधर करके लिख दिया। मतलब इज गोइंग टू राम स्कूल, यहाँ पे जितने वर्ड थे वही वर्ड यहाँ पर भी हैं, लेकिन इसको क्या है कि एक निश्चित फॉर्म में नहीं लिखा गया है और ना ही यहाँ पे कोई मीनिंगफुल अर्थ निकल पाएगा। तो आपका यदि क्वेश्चन ऐसे लिखा हो और पूछे कि बताइए क्या वो एक सेंटेंस है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। यदि मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल पाएगा, ठीक, और निश्चित फॉर्म में नहीं लिखा गया रहेगा, तो हम क्या बताएंगे कि यह एक सेंटेंस नहीं है। ठीक, कभी कभार देता है ऐसे लिख देगा और आपको बोलेगा कि सेंटेंस को रीअरेंज कीजिए, सेंटेंस को रीअरेंज कीजिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट खोज लेंगे, तो राम हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद मेन वर्ब होता है गोइंग, उसके बाद कहाँ जा रहा है? टू स्कूल। ठीक, इसको अरेंज करेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा राम इज गोइंग टू स्कूल, जिसका मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है। तो आप समझ गए होंगे सेंटेंस किसको बोलेंगे। सेंटेंस वह होता है जहां पे एक वर्ड या एक वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बनता है और उसका क्या होता है, मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। ठीक, तो आप सेंटेंस समझ गए होंगे। आइए हम समझते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वाक्य के प्रकार। तो आइए हम देखते हैं अर्थ के अनुसार सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कौन सा सेंटेंस होता है? तो असर्टिव सेंटेंस। आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता क्या है? निश्चयात्मक वाक्य। ठीक, क्या होता है? निश्चयात्मक वाक्य। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो 5 मैंने सेंटेंस के टाइप्स लिख रखे हैं, इसका आपको मीनिंग याद करना है। ठीक, मीनिंग आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि टाइप्स तो उनको याद हो जाता है, नाम तो याद हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग लर्न नहीं रहता है। ठीक, तो आप जब भी लर्न करेंगे तो स्पेलिंग के साथ लर्न करेंगे। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस पहला क्या हो गया आपका? निश्चयात्मक वाक्य।
सेकेंड आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है, प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक। उसके बाद तीसरा देखेंगे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, विधिवाचक वाक्य, ठीक। अब चौथा देखेंगे हम, चौथा को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है, इच्छा बोधक वाक्य, ठीक। पांचवा और लास्ट देखेंगे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसकी हिंदी विस्मयादि बोधक शब्द। तो यहाँ पे हम कितने टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे के बारे में एक एक करके पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं और असर्टिव सेंटेंस मींस होता क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे है असर्टिव सेंटेंस, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लिख रखा है असर्टिव सेंटेंस। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे। डिफिनेशन पढ़िए, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। इसकी डिफिनेशन आपने पढ़ी, क्या लिखा है, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी एक ऐसा वाक्य जो क्या हो, कथन हो, ठीक। एक ऐसा वाक्य जो क्या हो, निश्चित कथन हो। कथन मीन्स क्या होता है, जैसे हम सेंटेंस के द्वारा यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी किसी के द्वारा कथन को क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है। और यह कथन क्या है, निश्चित है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक। वैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम, क्या लिखा है, राम इज नॉट ए गुड बॉय। राम क्या है, एक अच्छा लड़का नहीं है, ठीक। ये भी क्या है, कथन है, यानी कोई किसी से कह रहा है कि राम क्या है, कि एक अच्छा लड़का नहीं है, ठीक। ये भी एक कथन हो गया। इसमें भी बता दिया जा रहा है कि राम कैसा है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि आपका निश्चित कथन हो जा रहा है कि राम क्या है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो राम इज नॉट ए गुड बॉय, ठीक। असर्टिव सेंटेंस आप समझ गए क्या होता है, कि जहाँ पे एक कोई निश्चित कथन कहा जाता है, ठीक, निश्चित कथन कहा जाता है, वहां पे आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है, असर्टिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक। असर्टिव सेंटेंस समझ गए होंगे आप। आइए सेकेंड अब समझते हैं हम क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य, यहाँ पे देखिए पता चल जा रहा है, प्रश्नात्मक वाक्य मीन्स जिससे हम क्या करते हैं, प्रश्न को पूछा जाता है। यानी जिससे भी हम क्या करेंगे, प्रश्न को पूछेंगे, वहां पे क्या होगा, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। यानी जहां जिस क्वेश्चन भी क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, वहां पे क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हम इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी जिस वाक्य में क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एग्जांपल के द्वारा हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है। व्हाट क्या है, आपका एक प्रकार का क्वेश्चन वर्ड है, ठीक। व्हाट इज योर नेम, ठीक। तो आपका क्या होता है कि आपका क्या नाम है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कोई आदमी क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। नोट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और तो असर्टिव सेंटेंस में क्या लगा रहता है, फुल स्टॉप लगा रहता है। लास्ट में असर्टिव सेंटेंस में क्या रहेगा कि आपका फुल स्टॉप लगा रहेगा। क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ठीक। आइए सेकेंड हम देखते हैं, आर यू स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। यानी कोई पूछ रहा है किसी से कि क्या तुम एक विद्यार्थी हो, आर यू ए स्टूडेंट, ठीक। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आर यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। इसको हमने क्या किया, क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल किया है। तो आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या आप एक विद्यार्थी हैं, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ भी देखिए लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो जहां भी क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, वो आपका कौन सा सेंटेंस बोला जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, ठीक। आप याद रखेंगे कि लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। आइए तीसरा देखते हैं हम, तीसरा क्या होता है। तीसरा देखने से पहले हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी आपको क्वेश्चन वर्ड कौन कौन सा होता है यहाँ पे ये भी समझ लीजिए। देखिए हु मीन्स क्या होता है, कौन, ठीक। ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक। हु मीन्स होता है कौन।
ठीक। आगे देखिए वाई, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। इससे भी क्या करते हैं हम, क्वेश्चन पूछते हैं। वाई मीन्स होता है क्यों, ठीक। वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, ठीक। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। इससे भी क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वाट, वाट मीन्स होता है क्या, वाट मीन्स क्या होता है, क्या। ये भी क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड है। व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब, ठीक। व्हेन मीन्स क्या होता है, कब। ये भी आपका क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है। हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। ये भी क्या है, आपका एक वर्ड होता है, यानी एक क्वेश्चन वर्ड होता है। चलिए भाई हम क्या समझते हैं, आप यहाँ पे तीसरा देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। आप देखेंगे क्या लिखा है, इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट आर ए पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। आपने डिफिनेशन पढ़ लिया होगा, आपको कुछ थोड़ा सा समझ आया होगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, एन ऑर्डर यानी कोई आदेश देता है, ठीक। क्या करता है, कोई आदेश देता है। ए रिक्वेस्ट, और क्या करता है उसमें, आपसे रिक्वेस्ट करता है, ठीक, रिक्वेस्ट करता है। तीसरा ए पीस ऑफ एडवाइस, आपको क्या करता है, एडवाइस देता है। एडवाइस क्या होता है, सलाह देता है, सलाह या मशवरा जिसको बोलते हैं। तो आपको क्या करेगा, वहां पे आपको एडवाइस देगा, ठीक। वहां पे आपको क्या करेगा, एडवाइस देगा। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे क्या होगा, आपको कोई एडवाइस करता हुआ दिखाई देगा, या तो आपको क्या करता हुआ दिखाई देगा, रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, या आपको क्या करता हुआ दिखाई देगा, ऑर्डर करता हुआ दिखाई देगा। यानी जिस भी सेंटेंस में कोई ऐसा चीज दिखाई देगा जहां पे कोई ऑर्डर कर रहा हो, या रिक्वेस्ट कर रहा हो, या क्या कर रहा हो, आपको एडवाइस दे रहा हो, तो वहां पे कौन सा सेंटेंस हो जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, ठीक। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर यानी एक ग्लास पानी लाओ, ठीक, या ग्लास का या पानी का एक ग्लास लाओ, ठीक, पानी का एक ग्लास लाओ। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू जो होता है छिपा रहता है। यहाँ पे यू क्या होता है, आपका छिपा रहता है, डायरेक्ट रूप में दिखाई नहीं देता है, ठीक। लेकिन यू यहाँ पे क्या होता है, लगा रहता है, ठीक। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर यानी कोई किसी से क्या कर रहा है, मांग रहा है, ठीक ना। क्या कर रहा है, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मुझे एक गिलास पानी लाओ, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ठीक। तो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। सेकेंड वाले में देखेंगे आप क्या है, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ भी क्या कर रहा है कि मदद मांग रहा है, नहीं रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज हेल्प मी, क्या करे, आप मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करें, ठीक। ऐसे ही और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे ओबे योर एल्डर्स मतलब बड़े का क्या करो, आदर करो, ठीक। ओबे योर एल्डर्स मतलब क्या होता है, बड़ों का आदर करे। तो यानी वहां पे भी क्या किया जाता है, आपको एडवाइस दिया जाता है, ठीक। वहां पे क्या किया जाता है, आपको एडवाइस दिया जाता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस मींस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। चलिए हम अब इसके आगे के दो जो बचे हैं उनको भी देखते हैं कि उनको हम कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं। आप देखेंगे चौथा क्या लिख रखा है यहाँ पे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हम किसको बोलेंगे। पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे, क्या लिखा है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी जहां पे आपको क्या होगा, सेंटेंस में कर्स दिखाई देगा, ब्लेसिंग आशीर्वाद दिखाई देगा, प्रेयर प्रार्थना करता हुआ दिखाई देगा, विश मतलब इच्छा दिखाई देगी, ठीक। जहां पे आपको क्या दिखाई देगा, आशीर्वाद दिखाई देगा, प्रेयर यानी प्रार्थना करता हुआ दिखाई देगा, और विश मतलब इच्छा दिखाई देगी। यानी जिस सेंटेंस में हमें क्या दिखाई देगा, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, हे ईश्वर क्या करे, आप मेरी मदद करे। इसकी हिंदी क्या होगी, मे गॉड हेल्प यू, हे ईश्वर या ईश्वर मेरी क्या करे, मदद करे, या ईश्वर आप मेरी मदद करे, ईश्वर आप मेरी मदद करे। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रेयर कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, ईश्वर से प्रेयर कर रहा है कि आप क्या करें, हमारी मदद करें। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या हमें पता चल रहा है कि प्रेयर का भाव पता चल रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाले में देखते हैं हमने क्या लिख रखा है, मे द किंग लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव लॉन्ग, मेरी क्या है, इच्छा है कि राजा क्या करे, लंबे समय तक जीवित रहे, ठीक। राजा क्या करे, लंबे समय तक जीवित रहे। तो इसमें भी क्या कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है यानी प्रेयर कर रहा है, ठीक।
या इच्छा भी हो सकता है कि मेरी क्या इच्छा है कि राजा लंबे समय तक जीवित रहे, ठीक। तो यहाँ भी प्रेयर भी हो सकता है और क्या बोलते हैं इसको, इच्छा भी हो सकती है, यानी कर्स भी हो सकता है कि राजा क्या करे, हमारी इच्छा है कि राजा क्या है, लंबे समय तक जीवित रहे, ठीक। तीसरा देखते हैं हमने क्या लिख रखा है इसका एग्जाम्पल, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, हे ईश्वर क्या करे, राजा की रक्षा करे, गॉड सेव द किंग, राजा की क्या करे, रक्षा करे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, ठीक, क्या कर रहा है, प्रेयर भी कर रहा है। देखिए अब कोर्स भी हो जाएगा कि कोई किसी के लिए क्या कर रहा है, इच्छा रख रहा है, यानी राजा के लिए इच्छा रख रहा है कि क्या करे, राजा ज्यादा दिन तक क्या रहे, जीवित रहे। या प्रार्थना भी हो सकता है कि कोई क्या कर रहा है, गॉड से प्रार्थना कर रहा है कि राजा क्या करे, लंबे समय तक जीवित रहे। तो यानी कुल मिला जुला के कहने का मतलब क्या है कि यदि सेंटेंस में आपको क्या पता चले, कर्स पता चले, ब्लेसिंग पता चले, प्रेयर पता चले या विश का पता चले, तो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख रखा है, यह प्रायः में से प्रारंभ होता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ही लगा होता है। बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ बिना में के भी सेंटेंस बनाए गए हैं, ठीक। तो लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि आपका में से सेंटेंस प्रारंभ होता है और लास्ट में क्या लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह बोलते हैं, यानी एक्सक्लेमेशन का मार्क बोलते हैं। तो लास्ट में हमेशा क्या रहेगा, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह यहाँ पे लगा रहेगा, यानी लास्ट में जब इसकी समाप्ति होती है सेंटेंस की, तो वहां पे क्या लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा रहता है, ठीक। आइए हम पांचवा देखते हैं कि आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवे को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आप देखेंगे क्या होगा, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी क्या होगा कि आपके माइंड में स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी और सडनली वाला भाव आएगा, ठीक। जैसे प्रसन्नता, दुख, ठीक। या आपका क्या होगा, अचानक भाव आएगा कि कभी प्रसन्न हो जाएगा, कभी दुख हो जाएगा, आश्चर्यचकित वाली चीजें आपको इसमें क्या होंगी कि सेंटेंस में दिखाई देंगी, ठीक। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे। देखिए हाउ डार्क द नाइट इज, इसको क्या बोलेंगे, हाउ डार्क इज द नाइट, हाउ डार्क द नाइट इज, रात कितनी काली है। जैसे इसको कैसे बोला जाएगा, ओ रात कितनी काली है, तो क्या हो जाएगा, आपको आश्चर्यजनक दिखाई दे रहा है ना, तो रात कितनी काली है। तो आश्चर्यजनक क्या होगा आपको यहाँ पे, कि आश्चर्यचकित वाली चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आपको क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। ओ रात कितनी काली है, तो क्या होगा, आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेगा यहाँ पे, ठीक। आगे देखेंगे सेकंड नंबर क्या लिखा है, वेल डन मोहन, वेल डन मोहन, यानी शाबाश मोहन। इसमें क्या कर रहा है कि कोई किसी को क्या कर रहा है, शाबाशी दे रहा है, यानी शाबाशी भी जब देगा तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, वेल डन मोहन, कोई किसी को क्या कर रहा है, कह रहा है कि वेल डन मोहन, ठीक, यानी शाबाशी दे रहा है, ठीक। आ जाइए तीसरा देखते हैं, व्हाट ए फॉल। व्हाट ए फॉल मीन्स इसकी हिंदी क्या होती है, क्या गिरा। जैसे कोई बोलता है व्हाट ए फॉल, अचानक में मतलब क्या गिरा, व्हाट ए फॉल कोई बोलता है। जैसे व्हाट ए फॉल मीन्स क्या होता है कि क्या गिरा, अचानक जैसे कोई बोलता है व्हाट ए फॉल, क्या गिरा, ऐसे होता है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, जहां पे आश्चर्यजनक चीजें होंगी, ठीक। आपका क्या होगा, सैडनेस पता चलेगा, हैप्पीनेस पता चलेगा, ठीक। जहां पे सारी चीजें आपको क्या होंगी कि पता चलती हुई दिखाई देंगी और अचानक में पता चलती हुई क्या होंगी, आपको प्रतीत होंगी, यानी फीलिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस होगा। तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे पांचों सेंटेंस के बारे में क्या किया है, अच्छे से आपको समझा दिया है। अब हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे और निगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे। आइए अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे और निगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जहां पे कोई निगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है, और निगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जहां पे निगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जिस वाक्य में निगेटिव शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और जिस वाक्य में निगेटिव वर्ड्स प्रयोग नहीं किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक। आइए यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ही इज ए बॉय। पहला सेंटेंस क्या लिखा है, ही इज ए बॉय, वह क्या है, एक लड़का है, वह एक लड़का है, ठीक। तो यह कौन सा सेंटेंस है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कहीं भी निगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक। तो जहां पे कोई निगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आइए निगेटिव वाले और देखते हैं, ही इज ए नॉट थीप, ही इज नॉट ए थीप, वह क्या है, वह एक चोर नहीं है,
वह एक चोर नहीं है। तो इसमें क्या है आपका नॉट वर्ड इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं क्या हुआ है कि नॉट वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो जिस सेंटेंस में भी नॉट का प्रयोग यानी नॉट हो, नो हो, नार हो, नाइदर हो, यानी कोई भी निगेटिव वर्ड हो तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं निगेटिव वर्ड प्रयोग हुआ है कि ही इज नॉट ए थीफ, वह क्या है, वह एक चोर नहीं है। नहीं आ रहा है ना, तो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, आ जाइए अफर्मेटिव में सेकेंड वाला देखते हैं। इज ही ए स्टूडेंट, इसको सही करेंगे आप, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए इज ही ए स्टूडेंट, क्या वह एक विद्यार्थी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह एक विद्यार्थी है। इसमें भी क्या है, निगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, इधर वाले निगेटिव वाले में देखते हैं हम। डोंट यू नो इंग्लिश, डोंट यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं जानते हो, या क्या आप इंग्लिश नहीं जानते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड हो जाएगा। डू नॉट, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डू नॉट, शॉर्ट में लिखा गया है डोंट, इसको बड़े में अगर लिखेंगे आप तो होता है डू नॉट। ठीक, इसको क्या लिखते हैं, डू नॉट। इसमें भी क्या हो रहा है, आपका निगेटिव वर्ड आ रहा है, आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तीसरे में आ जाइए अफर्मेटिव की तरफ। हेल्प द पुअर, क्या करो, गरीबों की मदद करो। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। इसमें भी क्या हो रहा है, निगेटिव वर्ड नहीं आ रहा है, तो आपका क्या कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तीसरे निगेटिव में हम देखते हैं तीसरा वाला, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि निगेटिव वर्ड आ रहा है कि वहां नहीं जाना चाहिए, वहां पे क्या करना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, वहां मत जाओ। ठीक, क्या कर रहा है, मना किया जा रहा है, यानी नहीं इसमें आ रहा है। ठीक ना, आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं आ रहा है, डोंट गो देयर, ठीक, वहां नहीं जाइए। ठीक, या वहां मत जाओ। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव वर्ड आ रहा है, याद रखिएगा इसमें भी निगेटिव वर्ड आ रहा है। ठीक, आ जाइए चौथे में देखते हैं इधर अफर्मेटिव में। मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मतलब आपकी ईश्वर क्या करे, मदद करे। मे गॉड हेल्प यू, ठीक, हे ईश्वर आप मेरी मदद करें, या हे गॉड आप मदद करें। ठीक, तो मैं इसमें भी क्या हो रहा है, निगेटिव वर्ड नहीं आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आ जाइए निगेटिव की तरफ। आई नेवर टेल ए लाई, मैं क्या करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो नहीं भी देखिए इसमें भी आ रहा है आपका, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यानी जहां भी निगेटिव वर्ड आएगा वो आपका निगेटिव वर्ड, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और जहां पे निगेटिव वर्ड नहीं आएगा वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम कुछ देखेंगे कि निगेटिव वर्ड यहाँ पे क्या क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा, देखिए नो, नॉट, नॉर, नेवर, नोबडी, नथिंग, नाइदर, नॉर, ये सारे क्या है, निगेटिव वर्ड्स हैं। इसका इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंस में करते हैं। ठीक, लेकिन इसका सारा मतलब नहीं होता है, इसका हम जहां भी नहीं आता है वहां पे इन सब का यूज किया जाता है, यानी यह क्या है, आपके निगेटिव वर्ड्स बोले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको सेंटेंस की वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज करेंगे कि सेंटेंस के एक्सरसाइज को हम वहां पे देखेंगे कि आप वहां पे इसके एक्सरसाइज को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।